नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आशा रानी लाल के संस्मरण यादों की गठरी के साथ उपस्थित हूं। आशा रानी लाल 16 अगस्त 1940 को बलिया जिले में पैदा हुई, संवरूपुर गांव। वहीं विद्या भवन महिला महाविद्यालय में 25 वर्षों तक अध्यापन किया, प्राचार्य रही। भोजपुरी की जानी मानी लेखिका रही और कई सारी पुस्तकें उनकी, ए बचवा, फूलड फरह, हमहू माई घरे गईनी, डिठौना, माटी के भाग, शीतली, जय कन्हैया लाल की, काहे कहली या, लाज लागे ला घमावन, इस तरह की बहुत सारी पुस्तकें हिंदी और भोजपुरी में लिखती रहीं। यादों की गठरी उनका संस्मरण है, जिसकी यात्रा 15 जून 1958 से शुरू होती है और 23 दिसंबर 1919 तक चलती है, जिसमें वे अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ बिताए हुए जीवन और अनुभवों को संजोती हैं, इस तरह जैसे कि वे शब्द चित्र बनकर आपके सामने खड़े हो जाते हैं। इनमें उत्साह है, अतीत है, भविष्य की खुशियां हैं और वह सीख है कि आप अकेले रहकर भी अकेले नहीं हो सकते हो। यह कथात्मक संस्मरण है जिसे उन्होंने अपने आईएएस और आईपीएस बेटे के लिए समर्पित किया है। अपने पति डॉक्टर रमाशंकर लाल, जो प्रोफेसर रहे और हिंदी के जाने माने व्यक्ति रहे, दिल्ली के हलके में हिंदी और पूरब के लोगों को जिंदा रखने में उनकी एक बड़ी भूमिका रही। बहुत चर्चित चेहरा रहे हैं रमाशंकर लाल जी। उनकी स्मृतियों को उन्होंने संजोया है। एक भारतीय पत्नी के रूप में उन्होंने अपने कर्मभूमि पर रहकर, जहां वो प्राचार्य थी, पति जो महानगर में थे, और इस बीच 2 बच्चे जो उनके आईएएस और आईपीएस हुए। बेटे राजीव आईएएस हैं, संजीव आईपीएस अधिकारी हैं। उस दौरान उन्होंने किस रूप में सेवा की, जब वह यौवन अवस्था में थी तो किस तरह से पति को सोचती थी, और बाद के जीवन के दौर में किस तन्मयता से उन्होंने बीमारी के दौरान अपने पति की सेवा की। वह बहुत कुछ है जो आज के दौर में हर दंपति को जानना चाहिए। हमारे यहाँ आधुनिकता यह कहती है कि पारिवारिक जीवन में साथ रहना, मौज मस्ती करना, उल्लास करना ही सब कुछ है, लेकिन आधुनिकता की इस दौड़ में हमारी संवेदना की जो बारीक रेखा है, जो हमारे मन के तार हैं, वह कितने बचे हैं, इसको थाहने की जरूरत है। यह संस्मरण छोटी छोटी बातों में बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कह जाता है। जब वो ब्याह करके आई थी, किस तरह से उनके ससुराल का माहौल था, किस तरह वो शर्म का वह समय था, किस तरह उन्होंने, उनकी सास ने उनको संभाला, पास पड़ोस के लोगों ने संभाला, किस तरह से वो अपने पति को मिली, किस तरह से उनके पति भुलक्कड़ थे, और जब भी वो कुछ कहती थी तो इनकी माँ ने किस तरह कहा। मतलब बहुत सारे संस्मरण उनके हैं और बहुत कुछ बहुत ही मज़ेदार किस्से हैं। जैसे एक बार उन्होंने अपने पति से कहा कि ये हनीमून क्या होता है, तो पति ने पूछा कि कौन सा हनीमून। तो ये बड़े चक्कर में पड़ी, बोली कि मैंने तो एक ही हनीमून सुना था। तो उनके पति ने कहा कि यह हनीमून तो हम रोज ही मनाते हैं। बहुत समय बाद इनको समझ में आया, फिर उनके पति ने समझाया कि जिस हनीमून की तुम बात करती हो उसमें केवल शारीरिक आकर्षण है और एक अलग तरह का प्रवाह है संबंधों का। हम जो मन के तारों से एक दूसरे से जुड़े हैं, उनके लिए हर दिन हनीमून जैसा है। प्रेम, समर्पण, त्याग, पतिव्रत
धर्म क्या है, परिवार की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। जब वे बीमार हुए तो किस अनुराग से इन्होंने उनकी सेवा की और यह माना कि जिन क्षणों को मैं इनसे दूर रह के मैंने बिताया, वे क्षण किस रूप में हमारे सामने ईश्वर ने यह अवसर दिया है कि हम उसको बिता सकें। इसी तरह से जो पत्नियां होती हैं, आधुनिक दौर में महिलाएं भौतिकता की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होती हैं, पुरुष भी बहुत ज़्यादा भौतिकता की तरफ आकर्षित होते हैं। दरअसल पति पत्नी के बीच यह माना जाता है कि कितनी भौतिक चीज़ें हैं जो सुख सुविधा और संसाधन हैं, दोनों आधुनिकता की दौड़ में अपने अपने से कमाते हैं। भौतिक संसाधन तो जुटा लेते हैं, कार, एयर कंडीशन, बड़ी गाड़ियाँ, बंगले, पार्टियाँ, ये सब तो जुटा लेते हैं, लेकिन इनको पाने के बीच उनके हाथ से क्या क्या छिटकता जाता है यह पता नहीं चलता। इन्होंने भगवान शिव, राजा दशरथ, बहुत सारी छोटी छोटी बातों को, छोटी कहानियों, छोटे संस्मरणों को संतों के माध्यम से अपनी बात कही है। और उनका कहना है कि चाहे ईसा मसीह हों, चाहे अल्लाह हों, चाहे हमारे शायर हों, चाहे हमारे संत कवि हों, जो भी हैं, अच्छे जीवन का मर्म आपके अपने अंदर बसा हुआ है, आपकी सोच और आपकी भावनाओं पर टिकता है। और अगर आप सही पथ पर चलते हैं तो आप अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दे सकते हैं और खुद एक संतुष्ट और भरा पूरा जीवन जी सकते हैं। और निश्चित रूप से पैसे की आपको कोई कमी नहीं होगी। यानी सत्मार्ग, शिक्षा, ज्ञान और अनुराग भी आपको बेहतर जीवन दे सकता है। केवल धन ही आपको बेहतर जीवन नहीं दे सकता। यह मूल्य हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को देना चाहिए। कम से कम इस आत्मकथात्मक संस्मरण का संदेश आशा रानी लाल जी के यही है। 96 पृष्ठों के इस संस्मरण का प्रकाशन कल्याणी शिक्षा परिषद यानी सामयिक प्रकाशन के सहयोगी प्रकाशन ने किया है और मूल्य है 250 रुपये। हार्ड बाउंड संस्करण है, लेकिन यह आपको उस दौर में ले जाने में सक्षम है जिस दौर से हमारे पारिवारिक मूल्य और भारतीय परिवार बने हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। आपकी राय हमें इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद करती है। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।